Video about how you can clear the CSAT of the UPSC despite having a non-maths background. I could not clear my CSAT, the prelims 2023, because I had only 52 marks in CSAT, which actually needs 33% marks to clear it, and this was less. This was the major hurdle for me, as I am also from the non-maths background. Then I did some changes and cleared my CSAT and overall prelims of 2024 with 82 to 85 marks by corroborating with various keys. I'm getting between these marks, and that's how I cleared my overall prelims of 2024 and the CSAT also. So let's see what armory does a non-math student need to clear a CSAT of UPSC. So in the armory, the first thing that helps a non-math student is the reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में हम लोग थोड़े अच्छे होते हैं, ओके. सो इसी पे हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए ओवरऑल, ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ रीजनिंग. इतना नहीं लगता है इसमें मैथ्स के फार्मूले वगैरह, तो रीजनिंग इज़ द सेकेंड थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन आफ्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसके बहुत इसका रिटर्न बहुत अच्छा है. एंड देन मैथ्स हमें करना है स्वाद अनुसार, ठीक है. इसको इतना हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इससे डरना भी नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज़ ये दोनों बहुत लार्ज चंक कवर करते हैं हमारे CSAT की प्रिपरेशन का. इससे अच्छे खासे 33 से ऊपर तो आ ही जाते हैं मार्क. तो मैथ्स को हमें बहुत ही स्वाद अनुसार करना है, इतना ज़्यादा नहीं. इसमें भी हमें किन चीज़ पे फोकस करना है मैथ्स में? फर्स्ट इज़ नंबर सिस्टम, मेजर चंक यही है. दूसरा परसेंटेज, काफ़ी कुछ मैच कर जाता है इन दोनों के बीच में. तीसरा वॉल्यूम्स, ये थोड़ा कमी है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है परसेंटेज वाले चैप्टर से. एंड लास्ट इज डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. काफ़ी टफ टॉपिक, बट आते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है. अब क्या क्या सोर्सेज हमें रेफ़र करने चाहिए CSAT के लिए? बहुत ही लेस टॉपिक है, ठीक है. तो जिसके IIT से बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है, उनको सोर्सेज का क्या दे कैन डू इट, बट कोई भी हमें सोर्सेज नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए. एंड आई लैक दिस. मैंने भी कुछ ज़्यादा सोर्स रेफ़र नहीं करे थे इन माई 2023 अटैम्प्ट, एंड आई पेड अ हैवी प्राइस. तो मैंने इस बार पर्सनली क्या सोर्स रेफ़र करे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए? आई डिपेंडेड ऑन हिंदू. ये मैं 2023 अटैम्प्ट में बहुत अच्छा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. जो मेरे 52 मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, ठीक है. तो उसके बाद आप देख सकते हो 52 मैंने उससे कर दिए, तो आई नीड टू बी जस्ट गुड इन वन ऑफ दीज, तो हो जाता मेरा. बट उसके लिए मैंने क्या करा, सिर्फ हिंदू. एंड बाकी एक चीज़ और है, वो भी बताऊँगा. तो बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें जो हिंदू पढ़ना है वो रीडिंग करनी है विद माइंडफुलनेस. जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो हमें जो पैराग्राफ पढ़ा हिंदू के अंदर एडिटोरियल का, हमें उसका दिमाग में ही एक जिस्ट निकालना है. अगर 100 वर्ड्स का हमने कुछ पढ़ा, तो हमें अपने आप को समझाना है उसे 30 वर्ड्स में कि क्या था भाई ये, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा था ऑथर, ठीक है, या एडिटर जो भी है. सेकेंड थिंग जो मेरे सोर्स मैंने रेफ़र करा रीजनिंग के लिए था, वो था पीयूष वार्ष्णेय सर के लेक्चर ऑन यूट्यूब, ठीक है. ये वैसे SSC CGL के लिए है, बट SSC CGL रीजनिंग सेम ही है, टॉपिक थोड़ी चेंज हो जाएगा. तो पीयूष वार्ष्णेय सर के लेक्चर आई रेफर्ड फॉर रीजनिंग. बहुत ही अच्छा समझाया, सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे. मैंने यही सोलली रेफ़र करा. साथ में विज़न, जो भी मैं टेस्ट देता था विज़न के, उनको रिव्यू करना, ठीक है. ठीक है. मैथ्स के लिए अगेन उन्हीं की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर हैं, आदित्य रंजन सर. SSC CGL ही पढ़ाते हैं ये भी. मैंने इनसे पढ़ा. बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी. ना मिले तो देख लेना, टेलीग्राम पे ढूंढ लेना, मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं. और अगर बाय भी करनी पड़े तो इतनी महंगी नहीं है, 600 से 1000 रुपये कुछ इनका प्राइस है, आप ले सकते हो, ठीक है. बहुत ईजिली अवेलेबल है. बहुत ही अच्छा रिटर्न था. अगर मैंने 2023 के अटैम्प्ट में इन दोनों में से किसी एक को भी रेफ़र कर लिया होता तो मेरा अटैम्प्ट वेस्ट नहीं जाता, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनकम्पासिंग ऑल ऑफ दिस, इन सब को एनकम्पास करके जो हमें करना है वो है PYQ 10 साल के. और ये PYQ आपको इतनी बार करना है कि आपको सोल्यूशन के स्टेप्स याद हो जाने चाहिए. अगर कोई PYQ का सवाल आपके सामने आया है, आपके दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए वो बहुत ही फास्ट, कि इसका प्रोसीजर क्या है. आपको उसका आंसर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आपको उसके प्रोसेस से फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या था. 2023 में जब मैं बैठा पेपर देने के लिए, मेरे को सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि यार ये PYQ से है, बट मुझे
प्रोसेस याद नहीं रहा उन सब में से किसी का भी कि इसका प्रोसेस क्या था सॉल्व करने का। बहुत ही हेवी प्राइस पे करा मैंने उसके लिए, ठीक है। तो BYQ इज़ मस्ट। देन कम्स जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ दैट आई मिस्ड इन द 2023 अटेम्प्ट की, मेरे को लगता था कि नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्ट्रैटेजी विच आई लैक्ड, जिसका मैंने बहुत ही बड़ा प्राइस पे किया। एंड इन 2024 अटेम्प्ट आई प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस पेपर, ठीक है। इस पेपर की एक बहुत ही CSAT के पेपर की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपको हंटर बनना है, ना कि सॉल्वर, ठीक है। आपको हंट करने हैं बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस पहले, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठना है, आपको पेपर में गो थ्रू करना है, ये क्वेश्चन और एकदम से जो ईजी मिला सॉल्व कर दो वहीं। अंडर अ मिनट सॉल्व हो जाए बढ़िया है, 2 मिनट में हो जाए बहुत ही बढ़िया है। तो आपको एक हंटर बनना है उस क्वेश्चन का, ना कि सॉल्वर। आपको पेपर सॉल्व नहीं करना, आपको हंट करने हैं आसान क्वेश्चन। तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह थी मेरी पर्सनल की, और काफ़ी टॉपर्स इसको यूज़ करते हैं। वो है कि शुरू के 4-5 मिनट आपको ना पेज को टर्न करना है पूरे पेपर के, आपको सारी की सारे पेजेस देखने हैं और आपको अब्जॉर्व करना है स्ट्रेस को। बिकॉज़ अगर आपने PYQ पढ़े हैं 10 साल के बहुत ही अच्छे तरह से, आपको दिखेंगे आपके पढ़े हुए क्वेश्चन, ठीक है। और जब आपके दिमाग में आएगा ना कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो आपका स्ट्रेस बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड CSAT एंड ओवरऑल प्रीलिम, या फिर मैं कहूँगा थ्रू एंड थ्रू UPSC के इवन मेंस में स्ट्रेस एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बहुत ही कम स्ट्रेस माइंड बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता है UPSC के पेपरों को। देन सेकेंड पेपर स्ट्रैटेजी फॉर द, मैं मूव करता था, मतलब मैं जैसे 4-5 मिनट के लिए ये कर लिया, ठीक है, पेजेस टर्न कर लिए, मैं मूव करता था सीधे RC पे। RC में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक और RC को 45 मिनट में आपको ख़त्म करना है, मैक्सिमम 50 मिनट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देने आपको बिल्कुल। तो सब 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं RC में, एक होते हैं क्रक्स वाले क्वेश्चन और दूसरे होते हैं अजम्पशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्रक्स वाले क्वेश्चन आर वेरी इजी, ठीक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कम रिस्की होते हैं, बिकॉज ये बहुत ऑब्जेक्टिव से होते हैं। इनका आंसर ना आपको दिख जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होगे, पर इसका आंसर निकल जाता है। अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आर मॉडरेट टू टफ, ठीक है, इनकी बिल्कुल ईजी नहीं होते अजम्पशन वाले क्वेश्चन, 1-2 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई आसान नहीं होगा। तो assumption वाले questions are moderate to tough and they are very risky and very subjective to the examiner's point. Okay, so the answer to these questions depends what examiner was thinking while setting the paper. Okay, तो मैं ट्राई करता था, मैं क्रक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो सारे फर्स्ट आइट्रेशन में ख़त्म कर दूँ RC की। अजम्पशन वाले आई यूज़ टू ट्राई कि फर्स्ट आइट्रेशन में 50% में ख़त्म कर दूँ, सेकेंड आइट्रेशन में आई ट्राइड टू कवर द रेस्ट ऑफ द 50, बट होता था ऐसा कि सारे ना कर पाऊँ। अजम्पशन वाले बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है। एंड CSAT में नेगेटिव मार्किंग जितनी कम से कम हो उतना ट्राई करो आप, ठीक है। जब ये हो जाते थे 45 मिनट या 50, तो 70 मिनट मेरे पे जो बचते थे उसमें से मैं 40 मिनट्स देता था रीजनिंग को अब, ठीक है, बिकॉज आई वॉज गुड एट इट मोर देन मैथ्स, बीइंग अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो 40 मिनट्स रीजनिंग को दिए, फटाफट सॉल्व करो, एंड जो बाकी का टाइम बचा उसमें मैथ्स में दो। एंड आपका गोल यहाँ पे होना चाहिए कि भाई मैं 4 से 5 क्वेश्चन भी कर दूँ मैथ्स के, काफ़ी है, ठीक है। थिंग इज़ कि RC में बुरे से बुरे वक्त में भी 19 से लेके 21 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अगर बहुत जो 2021 से पहले के पेपर थे, इवन 2022 के पेपर के, आराम से 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे यहाँ से। रीजनिंग आसान आती है, 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ से। और यहाँ आपका गोल होना चाहिए कि मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन मैं कर दूँ, मिनिमम हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाते हैं। PYQ बेसिस अगर करके जाओ तो आपके आराम से 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वो है कि सबसे पहले तो आपको हंटर बनना है, मैंने बताया, ठीक है। ईजी सेक्शंस को फर्स्ट अटैम्प्ट करेंगे हम। 2023 के पेपर में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पहले मैथ्स करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि लास्ट में टाइम कम बचेगा तो आई वुड पैनिक इन मैथ्स, तो अभी पहले कर देता हूँ। बट चीज़ ये थी कि जब मैं लास्ट में ये सब मैथ्स और रीजनिंग करने के बाद पहुँचा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, मैंने देखा यार बहुत आसान क्वेश्चन है RC के, और वहाँ मैंने कम टाइम दिया। एंड अगर मैं वो पहले कर लेता तो मेरे 52 तो उसी से आ रहे थे। फिर मैं पैनिक मोड से जब हमारे ब्रेन को पता होता है कि यार 52 मार्क्स तेरे वहीं से आ रहे हैं, अब तेरे को बस 4-5 क्वेश्चन और करने हैं, तो आई वुड हैव परफॉर्म बेटर इन मैथ्स एंड रीजनिंग। बट ये मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, तो इसलिए पहले देख लो कि क्या ईजी सेक्शन है, वो करो पहले।
इन माई केस या तो मैं रीजनिंग देखूंगा ईजी या फिर आरसी देखूंगा, मैथ्स मैं कभी भी नहीं देखूंगा कि ईजी है, ठीक है। दूसरा, हमें ट्रैक ऑफ टाइम देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड यू कितना क्या क्या स्ट्रैटेजी है, 45 मिनट्स, देन 40 मिनट्स और फिर बाकी मैथ्स के लिए, ठीक है। देन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन कंपल्सरीली। 2023 के अटेम्प्ट में मैंने लास्ट का पेज पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार थी, और मैंने देखा था कि लास्ट के पेज के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो बहुत आसान थे, एंड आई पेड हैवी प्राइस। तो इसलिए आपको बुरी सी बुरे हालत में भी सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक बार आपकी नज़र के सामने जाने चाहिए। और लास्ट स्ट्रेटजी की हमें सारे तीनों सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से मतलब वही जो प्रपोर्शन मैंने आपको बताई मैथ स्वाद अनुसार, पर करने सारे के सारे हैं। देन हमें क्या नहीं करना है, एक तो हमें पैनिक नहीं करना है पेपर के अंदर, पेपर के दौरान, ओवरऑल इवन मेंस में भी बहुत काम आता है ये फ्लिपिंग स्ट्रैटेजी जो है, पेज फ्लिप करने की स्ट्रैटेजी, वो काम आती है यहाँ। दैट डिपेंडिंग ऑन ओनली आरसी एंड रीजनिंग, ठीक है। अगर ये आपने करा तो बहुत हैवी प्राइस पे करोगे, क्योंकि कभी कभी जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना मैथ्स के, जो आप कर सकते हो सॉल्व ईजिली पीवाई की और थोड़ी सी पढ़ाई के बेसिस पे, अगर वो मिस करोगे तो आप एक बहुत ही बुरे जोन जो कि होता है 70 से 75 मार्क्स जिनके ऐसे आ रहे होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। वो CSAT में बहुत डरे रहते हैं, और जो अगला जो टाइम जाता है रिज़ल्ट आने तक का, प्री के और रिज़ल्ट आने के बीच में, वो वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि यार CSAT में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही सेफ स्कोर करना है, दैट इज़ 80+। उसके लिए आपको मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी कुछ भी करके। देन आपको कोई भी क्वेश्चन में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर का, एंड आई वाज सो गुड इन दीज कैलेंडर क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें पर घुमा के आया थोड़ा, इसमें कुछ था कि पता नहीं 10 की पावर 27 समथिंग, इसका कुछ हमें डे बताना था। मैं एंड आई वाज सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन दीज कैलेंडर क्वेश्चंस। मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करा, सही भी था, बट मैंने 5 से 7 कुछ ऐसे मिनट मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन में निकाल दिए, जो बहुत ही बुरा स्ट्रैटेजी है CSAT के लिए। एक क्वेश्चन के लिए 5 से 7 मिनट देना इज़ वेरी सुसाइडल। तो डोंट डू दिस, डोंट इन्वेस्ट इमोशनली इन वन क्वेश्चन। देन डोंट ट्राई टू स्कोर 100+। कोई ज़रूरत नहीं है आपको CSAT में टॉपर बनने की, ठीक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो, आपको बहुत ही डर लगता है CSAT की वजह से, फोकस ऑन स्कोरिंग 80+, ठीक है। और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उससे 80+ आ जाता है। नाउ एट पर्सनल लेवल, व्हाट चेंजेस आई डिड फ्रॉम 2023 अटेम्प्ट टू 2024 अटेम्प्ट इन द CSAT पेपर, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ कि मैंने 2023 के अटेम्प्ट में जो CSAT था वो स्टार्ट करा था फ्रॉम फरवरी पढ़ना, पहली बार जीवन में। बहुत ही बड़ा गलती थी मेरी, बट इस साल मैंने क्या करा, मैं 1-2 घंटे रोज़ देता था सिंस जनवरी इन 2024 अटेम्प्ट। बहुत ही फ़ायदा हुआ इसका, और ये हर दिन करना है, रिगार्डलेस कि संडे है, मंडे, क्या दिन है, कुछ नहीं। हो सके आप ज़्यादा भी दे दो, संडे को थोड़ा, सैटरडे को छोटा आता है न्यूज़पेपर, आप सैटरडे को 2 की जगह 4-5 घंटे दे दो CSAT को, वेल एंड गुड। बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है रोज़ करने वाली। और इस 1-2 घंटे में PYQ कि आप 5 से 7 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करोगे, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। फिर मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए, 30+ मॉक्स दिए CSAT के, इवन मोर देन GS1। मैंने GS1 से ज़्यादा इसके CSAT के मॉक्स दिए। पास्ट 10 ईयर PYQ मैंने आपको बता ही दिया, विद अंडरस्टैंडिंग करना है हमें, ठीक है। फिर हमें पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, आई टोल्ड यू कि मेरे को नहीं लगता था पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी से क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, बट दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर मी। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज़ मस्ट। देन this time in 2024 attempt I did not depend solely on RC and reasoning। मैंने मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर करी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी, एंड PYQs आई डिड ऑफ 10 years मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और ये मेरे को फ़ायदा हुआ, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करे इन 2024 अटैम्प्ट। देन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट थिंग इज़ कि जो विजन के पेपर होते हैं ना, इन दैट आई यूज़ टू स्कोर 100 ईजीली इन CSAT पेपर, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते थे, इन PYQ की लाइन पे होते थे। बट लुकमान IAS का जब मैं पेपर सॉल्व करता था, दे आर वेरी टफ। उसमें 80 लाना इज़ टू बिग अ डील फॉर अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, ठीक है। बट इन दीज पेपर्स ऑल्सो आई यूज्ड टू स्कोर 75, एंड दैट बिल्ड माई कॉन्फिडेंस कि इतना अगर कर लिया तो UPSC के पेपर में भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इन CSAT। देन लास्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSAT में। आप पैनिक कर जाते हो। मैं कल पेपर सॉल्व करवाऊँगा अपना लाइव, जो मैंने पेपर बैठ के वहाँ करा, बिल्कुल रियल पेपर होगा मेरा वाला।
जो मैंने यूज़ करा था। एंड मैं बताऊंगा आपको कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां आई गॉट ब्लैंक, सॉरी, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां आई गॉट ब्लैंक, ठीक है। मैं क्योंकि आई वाज पैनिकिंग कि मैथ्स का मेरे से कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा था, सो आई स्टार्टेड पैनिकिंग। बट मैंने अपने आप को इमोशनली बोला कि एक ही तो सॉल्व नहीं हो रहा, 4-5 और है, वी विल डू गुड इन दिस पेपर बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इन CSAT पेपर ओवरऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पैनिक करोगे, एक तो आपके आंसर गलत आने लगते हैं, और दूसरा आप मतलब यू आर नॉट एबल टू, आप ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी बिल्कुल बेकार हो जाती है अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो इस CSAT के पेपर में। सो टुमारो आई विल लाइव सॉल्व माई 2024 CSAT paper, okay, and I will show you how to attempt this paper in the real time scenario. So this is for this video. I'll stop here and then I'll see you tomorrow. Thank you so much.